नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग द्वारा तारीखों का ऐलान किया जा चुका है। 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक 7 चरणों में मतदान होना है और 4 जून को इसका परिणाम आ जाएगा। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद अब लगातार पार्टियों द्वारा अपने उम्मीदवारों के नाम जारी किए जा रहे हैं। वहीं कुछ हॉट सीट हैं जिनकी खूब चर्चा भी हो रही है। हालांकि कुछ हॉट सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा पहले से ही की जा चुकी है। वहीं कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां उम्मीदवारों के नाम को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि उस सीट के दावेदार बहुत हैं और खासकर उसकी दावेदारी किसी फिल्मी सितारे से जुड़ जाए तो फिर उस सीट की चर्चा भी तेज हो जाती है। और जहां तक राजनीति में फिल्मी सितारों का सवाल है तो ये हमेशा चर्चा का विषय ही रहा है। अभी तक कई फिल्मी हस्तियों ने सियासत में अपनी किस्मत आजमाई है। बात चाहे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की हो, उनकी पत्नी जया बच्चन की हो, जया पर्दा की हो, राज बब्बर हो, सुनील दत्त हो, विनोद खन्ना हो, राजेश खन्ना हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, गोविंदा हो, सनी देओल हो, ऐसी कई फिल्मी हस्तियों ने सियासी मैदान में अपनी किस्मत आजमाई है और कुछ तो अभी भी सियासत में सक्रिय हैं। अब चूंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में फिर से इन फिल्मी सितारों के नाम राजनीति के मैदान में गूंजने लगे हैं और इस बार कोई और नहीं बल्कि गोविंदा के नाम की खूब चर्चा है। और जी हां, ये चर्चा है कि गोविंदा फिर से 16 साल बाद जो है राजनीति में एंट्री कर सकते हैं और एकनाथ शिंदे की शिवसेना से चुनाव लड़ सकते हैं। जी हां, आपको पता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में फिलहाल बड़ा बदलाव हुआ है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने 2 पार्टियों में सेंधमारी करके सरकार बनाई है। एक तो उद्धव की शिवसेना और दूसरा शरद पवार की एनसीपी। दोनों ही पार्टियों के 2 गुट बने और अलग होकर बीजेपी के साथ मिल गए और सरकार बना ली। अब ऐसा होने से शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद गुट दोनों में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है और बीजेपी को मजा चखाने के लिए दोनों ही हर संभव कोशिश करेंगे। इसलिए महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए ये नाक की लड़ाई बनी हुई है और यहां तक कि वहां पे जो भी पार्टियां लड़ रही हैं, बात चाहे शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की हो या फिर एनसीपी शरद पवार गुट की हो या फिर एकनाथ शिंदे की हो, यहां सभी के लिए लड़ाई जो है वो नाक की लड़ाई बनी हुई है और बीजेपी महाराष्ट्र में जीतने के लिए सारे पासे फेंक रहा है। 2 पार्टियां टूटकर पहले से ही बीजेपी के साथ है। वहीं बीजेपी की नज़र राज ठाकरे की मनसे पर भी है, क्योंकि बीजेपी को ये पता है कि राज ठाकरे का कट्टर हिंदुत्व की छवि उसे फायदा पहुंचा सकती है। इसलिए अब बीजेपी चाह रही है कि किसी भी तरह मनसे प्रमुख राज ठाकरे उनके साथ हाथ मिला लें। इसलिए बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के साथ मिलकर हर वो रणनीति तैयार कर रही है जिससे विपक्ष की कमर तोड़ी जा सके। इसी कड़ी में अब ये कहा जा रहा है कि गोविंदा जल्द ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में शिवसेना में शामिल हो सकते हैं और मुंबई में उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट के लिए गोविंदा का नाम चर्चा में चल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले गोविंदा ने एकनाथ शिंदे से मुलाकात भी की थी। उसके बाद से ही गोविंदा के नाम को लेकर के अटकलों का बाजार तेज हो गया था। आपको बता दें कि गोविंदा साल 2004 में कांग्रेस के टिकट पर उत्तर मुंबई से लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर बीजेपी के राम नाईक को हराया था। वहीं 20 जनवरी 2008 को गोविंदा ने राजनीति छोड़कर फिर से बॉलीवुड में आने का फैसला कर लिया था, लेकिन एक बार फिर से उनके नाम की चर्चा अब तेज हो गई है। अब देखना यह है कि ये नाम कंफर्म कब होता है।